हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश। शर्त लगा के बोल रही हूँ कि आज के इस वीडियो में आप बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, फर्स्ट है हमारा शुड। शुड का अर्थ आपको पता है, चाहिए होता है, और इसी शुड के साथ हम लगा देते हैं बी, तब हो जाता है होना चाहिए या बनना चाहिए। होना चाहिए या बनना चाहिए। कई बार हम बोले तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें तो इंजीनियर बनना चाहिए, तुम्हें तो बैंक में मैनेजर बनना चाहिए, या तुम्हें तो सोल्जर होना चाहिए, तुम्हें तो चतुर होना चाहिए, तुम्हें तो गोरा होना चाहिए। बहुत सारे सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस है, उसमें सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट लगाना है, उसी के साथ में लगाना है शुड बी। यहाँ पे सब्जेक्ट आप आई, दे, यू, वी, ही, शी, इट, राम, सीता, मीना, गीता, कोई भी नाम हो, इन सभी के साथ कोई भी सब्जेक्ट सभी के साथ तो शुड बी आएगा। यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, नाउन ले सकते हैं, या एडजेक्टिव विशेषण ले सकते हैं, और सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ तुम्हें बहादुर होना चाहिए, तो तुम्हें के लिए क्या है, यू शुड बी ब्रेव। यू शुड बी ब्रेव, तुम्हें बहादुर होना चाहिए या तुम्हें बहादुर बनना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रेव की जगह क्या लिख सकते हैं, क्लेवर लिख सकते हैं, है ना। यू शुड बी क्लेवर, तुम्हें चतुर होना चाहिए। यू शुड बी फेयर, तुम्हें गोरा होना चाहिए। यू शुड बी अ बॉय, तुम्हें लड़का होना चाहिए। यू शुड बी काइंड, तुम्हें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। यू शुड नॉट बी फैट, तुम्हें मोटा नेगेटिव बनाना है तो शुड के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। यू शुड नॉट बी फैट, तुम्हें मोटा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी थिन, तुम्हें पतला होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट। यू शुड बी मैनेजर इन बैंक, तुम्हें बैंक में मैनेजर होना चाहिए। इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। यहाँ पे इतना ही चेंज करना है, बाकी एज इट इज रखना है। यहाँ पे कोई भी हम सब्जेक्ट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी शुड बी हमने देखा था, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट लेना है, शुड भी लगाना है। शुड बी के साथ हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लगाना है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस, उसे इंग्लिश बोलते हुए होना चाहिए। रवि को अभी क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए। उसे पढ़ाई करते हुए होना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रही है तो उसे अभी पढ़ाई करते हुए होना चाहिए। और अभी इस समय तो रवि को क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो रोज क्रिकेट खेलने जाता है इस समय, तो अभी उसे इस समय तो क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए। उसे 4 महीने से इंग्लिश सीख रहा है, स्पीकिंग, तो अभी तो उसे इंग्लिश बोलते हुए होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, तो अभी आगे हमने देखा सब्जेक्ट कोई भी है, आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, नेम, सीता, गीता, मीना, कुछ भी या सब्जेक्ट वो लगाना है। यहाँ पे लगाना है शुड बी, और यहाँ पे V4 लगाओ। V4 कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या वर्ब में मूल रूप में ING लगाना है, और ऑब्जेक्ट है तो लगाना है इस तरह से। चलिए सेंटेंस देखते हैं। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, यानी कोई क्रिया किसी समय चालू होनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं, होनी चाहिए, है ना। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो ही शुड बी स्टडिंग। ही शुड बी स्टडिंग। उसे इंग्लिश सीख रहे होना चाहिए, है ना, तो क्या लिखे, तुम्हें इंग्लिश सीख रहे होना चाहिए। यू शुड बी लर्निंग इंग्लिश। चलिए आगे देख लेते हैं। तुम्हें स्नान कर रहे होना चाहिए, अभी इस समय तो तुम्हें नहाते हुए होना चाहिए। क्यों नहाते हुए, क्योंकि अभी तो हमें निकल जाना, आधे घंटे बाद हमें निकलना है, तो आपको रेडी होना है, तो इस समय तो तुम्हें स्नान कर रहे होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू शुड बी हो गया, तुम्हें स्नान कर रहे हैं तो यू शुड बी बाथिंग नाउ। यू शुड बी बाथिंग नाउ, अभी तुम्हें स्नान कर रहे होना चाहिए। चलिए ये वाला है, उसे जॉब कर रहे होना चाहिए। उसे जॉब कर रहे होना चाहिए, इसको आपको कमेंट में करना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए इस तरह के सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह का यूज करके यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट है, रितु को अभी जा रहे होना चाहिए। रितु अभी यहीं पर है, लेकिन उसे तो अभी जा रहे होना चाहिए, तो रितु शुड बी गोइंग नाउ। रितु शुड बी गोइंग नाउ। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर। और आप किसी को फ़ोन करके ये पूछेंगे ना, किसी को फ़ोन लगाओ इसी समय, पूछो कि रितु को अभी जा रहे होना चाहिए, 99% लोगों को नहीं आएगा। बहुत ही अलग टाइप के स्ट्रक्चर, बहुत कम लोगों को आते हैं ऐसा। तो जो ज़्यादा ऐसे है उनको पूछो आप,
फोन करके। अभी अभी फोन लगाओ आप लोग, है ना, पता करो, नहीं बहुत कम आता होगा ऐसी सेंटेंस। अपना अगला स्ट्रक्चर है वुड। वुड का अर्थ होता है होता। ये काल्पनिक चीजों में इसका यूज होता है। साथ होता, ये होता तो है, ठीक है। वुड के साथ अगर हम बी लगा देते तो बना होता या हुआ होता, ठीक है, बना होता। तो ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे। वह आज एक डांसर होता, तो ही वुड बी अ डांसर टुडे। आज वो एक डांसर होता। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में ही लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सभी सब्जेक्ट कोई भी है, जैसे मैंने पहले बताया जितने मोडाल्स हैं, एक्सिलरी वर्ब्स हैं, एक्सिलरी वर्ब्स है, तो इन सभी के साथ आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, एनी, नेम, सीता, गीता, मीना, सभी के साथ क्या लगेगा? वुड लगेगा। वुड बी, सभी के साथ वुड लगेगा, वुड बी सभी के साथ लगेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए। वो आज एक डांसर होती है ना, काल्पनिक चीज है कि आज वो डांसर होती। अगर उसने क्लास ज्वाइन किया होता जो वो एक डांसर होती, या वो यार डांसर होता, ठीक है। तो ही वुड बी क्या लगाना है इसके लिए? ही वुड बी अ डांसर, ही वुड बी अ डांसर। मैं इस वक्त कनाडा में होता। अगर मेरा PR हो गया होता तो मैं इस वक्त कनाडा में होता। राइट नाउ आई वुड बी इन कनाडा, आई वुड बी इन कनाडा राइट नाउ, ठीक है। मैं इस वक्त आपके घर होता। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो इस वक्त मैं तुम्हारे घर पर होता। इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, इसी का अगर वुड के बाद, वुड बी के बाद अगर हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाए जिसमें कहते हैं वो खाना खा रहा होता, वो सो रही होती, वो जा रहा होता, वो जॉब कर रहा होता। यदि तुम वहाँ गए होते तो तुम सभा को अटेंड कर रहे होते, कोई क्रिया कर रहे होते। तब ऐसे स्ट्रक्चर में सभी, कोई भी सब्जेक्ट सभी के साथ क्या लगाना है? वुड बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना। वह खाना खा रहा होता तो लिखेंगे ही वुड बी ईटिंग, ही वुड बी ईटिंग फूड। वो खाना खा रहा होता। अगर वो हमारे घर आ गया होता, अगर वो यहाँ पर आया होता तो अभी खाना खा रहा होता, ठीक है। वह अब यह है वह सो रही होती। यदि उसने नींद की गोली खाई होती तो वो सो रही होती। क्या सेंटेंस बनाते? इफ ही हैड लर्न्ड इंग्लिश, इफ ही हैड लर्न्ड इंग्लिश, यदि उसने इंग्लिश सीखी होती। टुडे ही वुड बी डूइंग जॉब, तो आज वो जॉब कर रहा होता। एक काल्पनिक बातें, ठीक है, तो जॉब कर रहा होता। क्लियर? चलिए, तुम सभा को अटेंड कर, अगर तुम वहाँ पे गए होते तो तुम सभा को अटेंड कर रहे होते। इसका आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सभा को हम असेंबली कहते हैं। सभा को क्या कहेंगे? असेंबली, असेंबली लिखेंगे और अटेंड कर रहे होते, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब आपको एक खास बात बता दूं, इन सभी सेंटेंस, जो ये सारे सेंटेंसेस है ना, ही वुड बी ईटिंग फूड, शी वुड बी स्लीपिंग, टुडे ही वुड बी डूइंग जॉब, ये इन सभी सेंटेंसेस के आगे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ आई विश। क्या लगाया मैंने? आई विश। आई विश का अर्थ क्या होता है? इस सेंटेंस के आगे मैंने क्या लगा दिया? आई विश। आई विश का अर्थ हुआ काश। क्या हुआ? आई विश का अर्थ हुआ काश। अब आई विश ही वुड बी ईटिंग फूड, काश वो खाना खा रहा होता। सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? काश वो खाना खा रहा होता, वह खाना खा रहा होता, है ना। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ काश, काश लगा दिया, वह खाना खा रहा होता। तो इसी सेंटेंस को आई विश आगे लगा दो तो ऐसे बनेगा। इसमें यहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ आई विश शी वुड बी स्लीपिंग, काश वो सो रही होती, ठीक है, काल्पनिक चीजें, काश वो सो रही होती। यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ आई विश टुडे ही वुड बी डूइंग जॉब, काश वो जॉब कर रहा होता आज, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से दो तरह के मैंने सेंटेंसेस आपको बता दिए। यहाँ पे आई विश भी लगा सकते हैं, और इफ वाले सेंटेंसेस का आगे वाला पार्ट हमने नहीं यूज किया है, लेकिन पीछे वाला सेंटेंस ऐसा होता है। कई बार हम बोलते हैं वो जॉब कर रहा होता, वो सो रही होती, वो मजे कर रहा होता, है ना, इस तरह के। चलिए, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलिए, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है संभावना। किसी चीज़ की संभावना, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद ऐसा हो सकता है। अब मे के साथ हमने लगा दिया बी, मे बी का अर्थ होता है शायद होगा, शायद होगा। क्लियर? शायद होगा। क्लियर? तो इसमें सब्जेक्ट लेना है सबसे पहले।
मे बी लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। मे बी शायद होगा, यानी कोई जगह पे कोई सिचुएशन, शायद वो ट्यूशन में होगा, शायद वो घर पर होगा, शायद वो बाजार में होगी, तो कोई जगह पे के लिए बताया है कि इस जगह पे वो होगा। सभी मे बी है, सभी के साथ आई दे यू वी, सभी के साथ आपको मे बी का यूज़ करना है। शायद अभी वो घर पर होगा, शायद अभी वो घर पर होगा, तो ही मे बी क्या यूज़ किया, ही मे बी एट द होम नाउ, घर पे होगा, ठीक है। शायद अभी वो स्कूल में होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे शी मे बी एट द स्कूल नाउ, अभी वो शायद स्कूल में हो। कई बार कोई चीज़ हम देख के बोलते हैं ना कि शायद ये महंगा होगा, शायद ये महंगा होगा। दिस मे बी कॉस्टली, क्या लगा दिया यहाँ पे, दिस मे बी कॉस्टली। कोई चीज़ बोलते हैं सस्ती होगी, तो दिस मे बी चीप, दिस मे बी चीप। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। चलिए अगला हमारा देख लेते हैं। मे के साथ में हमें क्या लगाना है, मे बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट कोई भी होगा, सबके साथ मे बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कई बार हमारे घर आता है, हमारे घर में हमारे छोटे भाई को बोलते हैं कि रवि क्या कर रहा है, तो हम बोलते हैं शायद वो पढ़ रहा होगा अंदर के रूम में, शायद वो टीवी देख रहा हो, तो शायद वो ऐसा कर रहा होगा, शायद कोई क्रिया चल रही होगी, इस तरह से। तो ऐसे में स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है मे बी, और इस तरह से। तो यहाँ पे शायद अभी वो पढ़ाई कर रहा होगा, शायद अभी वो पढ़ाई कर रहा होगा, सेंटेंस क्या बनेगा, ही मे बी स्टडिंग नाउ, शायद वो अभी पढ़ाई कर रहा होगा। शायद अभी वो सो रही होगी, पता नहीं, पर शायद वो सो रही होगी। क्या बताया, शायद क्या नाम आते ही, शायद शब्द आते ही हमें पता चल जाता है कि ये संभावना है, शायद वो सो रही होगी, तो शी मे बी स्लीपिंग नाउ, शी मे बी स्लीपिंग नाउ। शायद अभी वह चाय पी रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, ही मे बी हैविंग टी, ही मे बी हैविंग की जगह आप टेकिंग भी लिख सकते हो, ही मे बी टेकिंग टी। शायद अभी वो खा रहा होगा, इसका यूज, इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है विल बी। विल बी का मतलब होगा, बना होगा या होगा, ठीक है। कल वह स्कूल में होगा, ये फ्यूचर को बताता है। क्या बताता है, फ्यूचर बताता है कि फ्यूचर में क्या होगा। कल वह स्कूल में होगा, तो ही विल बी एट स्कूल टुमारो, कल वह स्कूल में होगा। कल इस समय वह सुंदरपुर होगी, इस समय वह सुंदरपुर होगी, तो क्या लिखेंगे, शी विल बी, बी यानी होना, शी विल बी, वो होगी, कहाँ होगी, एट सुंदरपुर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय पर, कल टुमारो से पता चल जाता है, या ऑन मंडे या कमिंग संडे, ऐसे भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऑन कमिंग मंडे। तो एट दिस टाइम टुमारो शी विल बी एट सुंदरपुर। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसमें हमें करना है कि कल इस समय मैं सुंदरपुर जा रही होंगी, कल इस समय मैं आपका वीडियो बना रही होंगी, कल इस समय हम खाना खा रहे हों, कल इतने बजे हम ट्रेन में जा रहे हों, कल 5 बजे हम ट्रेन में जा रहे हों, कल शाम को 7 बजे हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस तरह की सेंटेंस, फ्यूचर में कोई क्रिया चालू है तब हम यूज़ करते हैं, कल इस समय वो सुंदरपुर जा रही होगी। क्या बोले, शी विल बी। आगे हमने विल बी देखा, कोई विल बी के बाद कोई जगह का नाम लेना था, यहाँ पर विल बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, शी विल बी गोइंग टू सुंदरपुर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वह सुंदरपुर जा रही होगी। चलिए अब कल इतने बजे मैं ट्रेन से जा रही होंगी, तो ट्रेन से जा रही हूँ तो बाय ट्रेन आएगा, और आपको इसका सेंटेंस कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये वाला आगे वाला हमने देखा था, फ्यूचर में कोई क्रिया चालू होगी उसका। अब ये देख रहे हैं मस्ट का यूज करना है जब हमें कोई चीज़ है कि पक्का ये काम हो रहा होगा, या पक्का वो व्यक्ति इस जगह पर होगा, तब हम इसका यूज करते हैं। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए पहले ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर। मस्ट का मतलब क्या है, पक्का होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और मस्ट भी उसका यूज़ करेंगे। पक्का वो घर पर होगा, जब पक्का आ जाए, जरूर से आ जाए, निश्चित रूप से आ जाए, तो हमें मस्ट का यूज़ करना है। तो वो पक्का घर पे होगा, तो यहाँ पे सभी के साथ मस्ट लगाना। ही मस्ट बी एट होम नाउ, वो भी घर पर होगा। चलिए, पक्का ये सोने की अंगूठी होगी, पक्का ये सोने की अंगूठी होगी, तो यहाँ लिखेंगे इट मस्ट बी गोल्ड रिंग, पक्का ये सोने की। तो ये इट को हम सब्जेक्ट में ले लिया, पक्का इट मस्ट बी अ गोल्ड रिंग, पक्का ये सोने की अंगूठी होगी। पक्का, आज मैं ऐसी ठीक कर देती हूँ, पक्का आज सोमवार होगा, पता नहीं पर मुझे ऐसे लग रहा है कि पक्का आज सोमवार होगा।
इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। मस्ट का यूज़ करना है, तो लिखेंगे ही मस्ट बी ईटिंग फूड नाउ। पक्का वो अभी खाना खा रहा होगा। कहीं हम कहीं बाहर हैं और कोई हमें पूछा है तो हम बोलते हैं अरे पक्का वो घर पे खाना खा रहा होगा, ठीक है। निश्चित ही वह अभी सो रहा होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम ये ले रहे थे माइट। माइट का अर्थ होता है संभावना, बहुत कम संभावना। माइट भी यानी शायद ही होगा, शायद ही वह अभी सेंटेंस बना रहा होगा, ठीक है। चलिए पहले हम शायद ही हो, ये वाला एक सेंटेंस है, शायद ही वो भी क्लास में हो। ही माइट बी इन द क्लास, ही माइट बी इन द क्लास, शायद ही वो क्लास में होगा, ठीक है। तो इस तरह की शायद ही मम्मी किचन में होगी, शायद ही दीदी क्लास में होगी, या शायद ही दीदी ट्यूशन में होगी, शायद ही दीदी म्यूजिक क्लास में होगी। इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अब इसमें चालू क्रिया, शायद ही वो अभी सेंटेंस बना रहा होगा, शायद ही बना रहा होगा वो, तो ही माइट बी मेकिंग सेंटेंसेस, ही माइट बी मेकिंग सेंटेंसेस नाउ। शायद ही वो भी सेंटेंसेस बना रहा होगा। शायद ही वो अभी खाना खा रहा होगा, तो ही माइट बी, कम संभावना है, बहुत कम संभावना है, शायद ही, है ना। तब आएगा माइट बी ईटिंग, ही माइट बी ईटिंग फूड नाउ। शायद ही वो भी खाना खा रहा होगा, क्योंकि खाने का टाइम ही नहीं, शायद ही खाना खा रहा होगा अभी वो। कई बार हम बोलते हैं कि वो रो रहा होगा, अरे वो उसको कभी रोना आता ही नहीं, शायद ही रो रहा होगा, इतनी बड़ी घटना हो तो शायद ही वो रो रहा होगा, तो ही माइट बी क्राइंग नाउ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, सो दैट मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।